हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो और जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि क्या पूछा है यहाँ पे। तो पूछा है कि 3 अंक वाला कितनी, क्या बोल दिया, कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, तो n का मान है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो यहाँ पे निकालना क्या है, तो n का मान निकालना है। बोलते हैं ना कितनी, जहाँ पे कितनी आ जाएगा समझ जाइए क्या निकालना है, यहाँ पे n का मान निकालना है। ठीक, तो पूछा था कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एपी बनाना पड़ेगा, और एपी बनाएंगे तभी तो आप n का मान निकाल पाएंगे ना। तो देखिए एपी कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले लिखा है कि 3 अंक वाली संख्या। तो 3 अंक वाली संख्या पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 100 से। कहाँ से, 100 है ना। तो 100 और कितना होता है, 101, 102, 103, 104 और कौन होता है 105, फिर 106। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो कहाँ तक जाता है, तो जाता है 999 तक। कहाँ तक, 999 तक। तो 3 अंक वाली संख्या 100 स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। तो पूछा था 3 अंक वाली कितनी संख्याएं। देखिए मेरा पर्पस क्या है, निकालना यहाँ पे एपी बनाना पहले। ठीक, तो यहाँ पे हम एपी बनाएंगे कैसे, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब 7 से विभाजित होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए और साथ ही साथ 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 अंक तो इसमें, लेकिन ये 7 से विभाजित नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। ये 3 अंक है, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। ये भी 3 अंक है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है। ये भी 3 अंक है लेकिन ये भी 7 से विभाजित नहीं है। ये भी 3 अंक है लेकिन ये भी 7 से विभाजित नहीं है। ये 3 अंक है और 7 से विभाजित है। तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 105 से स्टार्ट करना है। तो 3 अंक वाली संख्या तो 100 से स्टार्ट है, लेकिन 3 अंक वाला संख्या होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 7 से कटना भी तो चाहिए ना। 7 से विभाजित का मतलब पूरा पूरी भाग होना चाहिए 7 से। तो यहाँ पे कहाँ कौन सी संख्या से लेंगे, तो 3 अंक वाली संख्या लेंगे यहाँ पे 105 से। ठीक, तो यानी 105 से लेंगे, और 105 के बाद और किसको लेंगे बताइए, तो जो 7 से कटेगा तो इसमें फिर 7 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 7। जैसे इसका एपी कैसे बनेगा यहाँ पे, तो इसका एपी बन जाएगा क्या, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 105। क्यों, 3 अंक की संख्या है और साथ ही साथ यहाँ पे 7 से विभाजित भी है। तो 105, फिर यहाँ पे इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 112। कितना हो जाएगा, 112। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 119। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इसका लास्ट पद भी चाहिए हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एपी बन रहा है ना, तो इस एपी का लास्ट पद क्या होगा, मतलब यहाँ पे 999 है ना। तो 999 मतलब इसके 999 मतलब 7 से कटता है, सो बताइए पहले। तो 999 7 से नहीं कटता है, तो इसके पहले कौन आएगा, तो क्या आएगा यहाँ से 998। क्या ई 7 से कट रहा है, तो इसको देखते हैं, 7 से भाग करके देखेंगे। तो यहाँ से यदि इसको 7 से भाग करते हैं 998 को, तो ये देखते हैं 7 से कट रहा है। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 9 है ना। तो कितना जाएगा, कितना 4 बार में जाएगा 28। तो यहाँ पे कितना उतर गया 1, और यहाँ पे 8। तो ई भी नहीं कटेगा। ठीक, तो ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ से कितना है, फिर यहाँ से कितना है 997। ठीक है, तो ई भी यहाँ 7 से नहीं कटेगा। ओके, फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग 996 है ना। तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग 995, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ से हम लोग लेते हैं एक और, यहाँ पे मान लेते हैं, अब क्या लेते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं अब कितना 994 आएगा है ना। इसके पहले क्या आएगा कि 999। तो हमको क्या करना है कि 100 से लेकर 999 तक की संख्या लेना है, लेकिन कैसी संख्या लेना है, जो 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा, तो यहाँ पे 999 देख रहे थे तो नहीं कट रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जिस तरह वहाँ पे शुरू में 100 सबको नहीं लिए थे, तो लास्ट में इस सबको भी नहीं लेना है। फिर यहाँ पे 998 भी 7 से नहीं कटेगा तो नहीं लेना, इसको भी नहीं कट रहा है, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। तो यहाँ पे लास्ट में कौन कट रहा है, जो 3 अंक की संख्या है वो कट रहा है 994। यानी कि यहाँ पे लास्ट में जो पद होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 994। ठीक, तो यहाँ पे तो एपी बन गया। तो एपी बस आपको बनाने सीखना है और बाकी बात क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले पूछा कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, मतलब कितनी बोल दिया, मतलब निकालना है n का मान। ई तो पता है। अब यहाँ से एपी हम इसको कैसे बनाएंगे, एक एपी क्रिएट करना पड़ेगा तभी न n का मान निकाल पाएंगे। तो उस एपी को बनाने के लिए आपको बोल रखा है कि यहाँ पे 100 से लेकर यानी 3 अंक वाला संख्या लेना है ना,
तो 100 से लेकर कहाँ तक है, 999 तक की संख्या लेना है और वैसी संख्या लेना है जो 7 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 100 नहीं कट रहा था, 102 ये सब नहीं कट रहा था, तो कहाँ पे कट रहा है, 105 में। तो जहाँ से कटेगा आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो कट रहा है 105 से, तो पहला पद 105 ले लिया। आप 7 से कटना चाहिए ना, सभी 7 से कटना चाहिए, तो 7 7 जोड़ लीजिए। तो अपने 7 से, ये देखिए 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा, वो भी 7 से कटेगा। और इस तरह जाते जाएंगे तो लास्ट का भी पद चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है निकालने के लिए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको इस n का मान चाहिए ना। तो देखिए a और d का तो मान निकल जाएगा, लेकिन इस an क्या होता है, तो an होता है लास्ट पद, तो इस लास्ट पद का तो मान चाहिए ना। तो लास्ट पद का मान यहाँ पे तो 999 तक गया था, लेकिन वहाँ तक तो लेंगे नहीं, क्योंकि 7 से कटना भी तो चाहिए, 3 अंक का होना चाहिए और 7 से कटना भी चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 अंक का है, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे आए तो देखें यहाँ पे 994 जो था 7 से कट रहा था, ठीक है। इसके पीछे भी और आएंगे तो और जो 7 से कटेगा उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो उसको यहाँ से लिख सकते हैं। और ऐसा कौन है यहाँ पे 7 से कटेगा, बता सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कौन कटेगा। तो यहाँ से और कट जाएगा कौन, यहाँ पे कट जाएगा 987। ये भी जो है ये क्या होगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस एपी को बना सकते हैं। इसके पहले और यहाँ पे आएंगे यानी 7 और पीछे आएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, वो भी 7 से कटेगा। तो बस इतना मतलब नहीं रखना है, बस एक एपी को बनाना है, ठीक है। अब एपी बन गया, अब हमको निकालना है किसी तरह इस एन का मान निकालना है, यानी 3 अंक की संख्या यहाँ पे जितनी भी है उसमें कितना 7 से कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ किसका मान दिया है, तो यहाँ पे दिया है a इक्वल टू 105, पहला पद 105 हो गया, और d का मान यहाँ से होगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान 112 माइनस 105, तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7, है ना। क्या डिफरेंस 7 होगा, यहाँ पे 7 बढ़ा, यहाँ भी 7 बढ़ा, यहाँ भी 7 बढ़ा, यहाँ भी 7, क्योंकि 7 से कटना चाहिए, इसीलिए जो जितनी भी संख्या होगी 7 का डिफरेंस होगा। तो 7 आ गया। अब यहाँ से हम an का मान लिख सकते हैं। तो an का मान पता है, लास्ट में जो रहता है वो an, तो an का मान कितना हो गया, 994। तो यहाँ से n का मान क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ से फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस, है ना, या फिर लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से आप लगा सकते हैं फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए an का मान आपको पता है, an का मान कितना है, 994 इक्वल टू a का मान भी पता है 105 प्लस n का मान निकालना है, और d का मान यहाँ से है 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 900 बराबर है, यहाँ पे 994 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 994 इक्वल टू, ये जोड़ेंगे दोनों को 105, अरे सॉरी घटेगा ना, 105 में 7 घटेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 98 प्लस 7n। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ गया, यहाँ पे 994 इज इक्वल टू 98 प्लस 7n। तो इस 98 इधर लाते हैं तो क्या होगा, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। तो दोनों घटाएंगे अब, तो 994 में से 98 घटाएंगे तो यहाँ पे 14 में 8 गया 6, 8 में यानी 18 ना, 18 में 9 गया तो 9, और यहाँ से बचा 8, यानी 800 कितना, 896 इक्वल टू 7n। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 896 बटे में 7। तो ये कितना कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, है ना, यहाँ 7 8 56। तो n का मान कितना गया, 128, ठीक है। यानी 3 अंक का कितनी संख्या पूछा था कि 7 से विभाजित है, तो 3 अंक की टोटल यहाँ पे संख्या यहाँ से यहाँ तक, बीच में छोटा लेना यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगे टोटल, जैसे 1 2 3 4 इस तक गिनेंगे ना, तो टोटल जो संख्या आएगी यहाँ पे 128, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे n का मान निकालना था, जो निकल गया। उसका अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, है ना। तो देखिए क्या पूछा कि इसमें जो क्वेश्चन है और जो पहला उसके पहले क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बस सेम बनेगा, थोड़ा सा अलग है। तो बस देखिए क्या करना है, सबसे पहले कि जो पहला क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, पहले एपी बनाए, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको एपी को बनाना रहेगा। तो यहाँ पे एपी बनाना, पहले क्या बनाना है, एपी, ठीक है। तो उस एपी को कैसे बनाना है उसको बस समझना है, बाकी बात क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखा है कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, तो कितने बोल दिया, क्या बोल दिया, कितने गुणज हैं, मतलब क्या निकालना हमको,
n का मान। क्या निकालना? n का मान। बोले ना अभी कितने बोल देगा तो वहाँ पे n का मान निकालना रहेगा। तो पूछा है कि 10 और 250 है ना, 10 है और कहाँ पे है 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना, गुणज समझ में आता है ना, 4 का गुणज पूछा है। 4 का गुणज कौन कौन होगा बताओ तो 4 का गुणज वही होगा जो 4 का टेबल में आएगा। किसमें आएगा? 4 का टेबल में। तो 4 का टेबल में कौन कौन आता है? जैसे 4, 8, 12, 16 और कौन होगा यहाँ से 20, 24, 28 है ना, 32, 36, 40, 44, 48 सभी सब क्या आएगा? 4 का टेबल में आएगा। तो जो जो 4 का टेबल में आएगा वही क्या होगा? 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछा था कि यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो यहाँ पे 10 और 250, तो 10 कौन कौन होगा? 10, 11, 12, 13 इस तरह से बढ़ेगा। तो कहाँ तक लेना है हमको? 250 के तक। कहाँ तक? 250। यानी 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज मतलब 4 से कौन कौन संख्या कट रहा है? तो 10 किसके के बीच? 10 और 250 के बीच में 4 से कौन कौन संख्या कट रही है या फिर 4 के टेबल में कौन कौन संख्या आ रही है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 से और 250 के बीच में 4 से कौन कौन संख्या है 4 का टेबल में? तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त? 12 से, क्योंकि 10 यहाँ पे है वो तो 4 का टेबल में नहीं आएगा, ये भी 4 का टेबल में नहीं आएगा, तो कहाँ से आता है? 12 से। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या लेंगे हम लोग? 12। क्या लेंगे? 12। ठीक, तो जब प्रथम पद आ गया तो और आराम से हम निकाल सकते हैं। तो 13 नहीं आएगा 4 का टेबल में, कितना आएगा? 13 आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा यहाँ से? 14 भी नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, कौन आएगा फिर? 16 है ना, फिर इस तरह से बढ़ेगा 16। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 16, क्योंकि ये जो तीनों है ये सब तो आएगा नहीं, अब आएगा नहीं आएगा। तो 16 हो गया, बस अब 4 का टेबल पढ़ देना। यहाँ पे 12, 16 अगर बाद कितना आता है? 20 अगर बाद कितना आएगा यहाँ से? 24 और कितना होगा? 28, फिर कितना हो जाएगा? 32, फिर 36 है ना। तो यहाँ से इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो कहाँ तक लेना है? 250। ठीक है, तो 250 तक लेना है हमको। इस तरह जाएंगे तो लेंगे 250 तक। तो अब देखिए यहाँ पे 250 4 का टेबल में आ रहा है, 250 जो है 4 का टेबल में आ रहा है। तो उसके लिए कैसे पता करेंगे 4 का टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उसके लिए यहाँ से 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 250 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 से कटेगा, यानी 4 छक 24, तो कितना आएगा यहाँ से? 1 फिर 0, तो इन्हें कटेगा 4 से। 2 और 250 कटेगा 4 से नहीं, तो ये वाला लास्ट पद बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो बोले ना आपको यहाँ से प्रथम पद और क्या निकल जाएगा? यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एन निकालने के लिए तो आपको लास्ट पद चाहिए। तो लास्ट पद कैसे निकलेगा? तो जो यहाँ पे देख रहे हैं 4 का टेबल में आएगा लास्ट में, वही क्या बनेगा कि लास्ट पद बन जाएगा। तो ई तो 4 का टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये ले नहीं सकते। तो क्या लेंगे बताइए, है ना। तो यहाँ पे जब ये नहीं बन रहा है तो यहाँ पे देखते हैं कि 249 है ना, 249 देखते हैं 4 का टेबल में आता है। तो इसको भाग करके देखना पड़ेगा। तो ये भी 4 कट से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे फिर इसके पीछे आएंगे तो कितना आएगा? 248। तो 248 को देखते हैं, ये बंदा 4 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 248 4 से कट रहा है ना। तो जब 4 से कट रहा है तो मतलब 4 का टेबल में आ रहा है। तो जब 4 का टेबल में आ रहा है तो यहाँ पे ये 4 का गुणज होगा, मतलब कितना? 248। ठीक है, इससे पीछे भी आप ले सकते हैं 244 भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा, मतलब 4 का टेबल में आना चाहिए बस, है ना। बोला था कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 का टेबल में आती है। तो 4 का टेबल में कहाँ से आएगा? 12 से आएगा ना। 10 और 250 के बीच में कौन कौन आएगा? 12, 16, 20 इस तरह से बढ़ेंगे और लास्ट कहाँ तक जाएगा? 248 तक। उसका पीछे होगा 244, फिर 240 इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सब मेरे अब मिल गया। तो यहाँ पे निकालना बस n का मान। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया है? a इक्वल टू 12। ठीक, और यहाँ से क्या दिया है? d इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 का मान 16 माइनस 12, दैट मीन्स कितना आएगा यहाँ से? तो आ जाएगा 4, है ना, डिफरेंस 4। और an का जो मान है वो लास्ट वाला होगा, तो कितना है? 248। और n का जो मान है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अब n का मान निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n का मान 248 इज इक्वल टू a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d का मान कितना है? 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 248 इक्वल टू 12 प्लस ये 4 दोनों में आएगा तो बनेगा 4n माइनस 4, है ना। 4n और फिर 4 1 से गुना होगा तो माइनस 4। तो यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा? 248 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n, यही बनेगा ना। तो 8 प्लस 4n, तो अब क्या करना है आपको? बस 8 को इधर लाना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो कितना होगा?
48 था और इस 8 को इधर लाएंगे तो -8 = 4n। तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 240 = 4n। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि n = वैल्यू निकालेंगे तो 240/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60 बार में कटेगा तो n का मान आ गया 60। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे n का मान निकालना था और जो n का मान यहाँ से निकाल लिया हम।